See students, another very important question is here. An infinite straight conductor is kept along x dash. ठीक है, कंडक्टर को आपने यहाँ इस तरीके से रख दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक्स डैश में, एंड दैट कैरीज अ करंट से आई करंट पास हो रहा है इसमें से। एक चार्ज को आपने रखा है पी पॉइंट पे जो कि 0,r, दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे है बेटे, क्योंकि x 0 है तो यहाँ पे आपने चार्ज को रखा होगा वाई एक्सिस पे, जो कि r डिस्टेंस पे बेटे, 0,r इज दिस पोजीशन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, क्या करना है आपको? और ये चार्ज पार्टिकल v नोट जे कैप की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। डन। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सबसे पहले बेटे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ये r डिस्टेंस पे जो पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, पहले वो कैलकुलेट करो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? म्यू नॉट आई ओवर 2πr, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। और बच्चे जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है वो x की तरफ है, ये आपका मान लीजिए dl है, जैसे बाइट साइड लो में करते हैं, दिस इज और r, तो आप dl से r की तरफ चलिए, dl से r की तरफ। कहाँ चल रहे हो आप? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटे? बाहर की तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी बेटे? बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते तो फिर वो इनवर्ड होती, क्रॉस आता। आउटवर्ड है, दैट मीन्स के कैप। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ लीजिए, आपको टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम DL टू R। DL से R की तरफ ट्रैवल करना है, R की तरफ मूव करना है। इफ़ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम DL टू R एंटी क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, एंड इफ यू ट्रैवलिंग या इफ यू मूविंग फ्रॉम DL टू R clockwise, then the direction of magnetic field be inward. Is it clear or not clear? बताइए, बोलो बच्चों। चलिए, अब हुआ क्या है, एक तरीके से आपने क्या किया बेटे, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका, जो v नोट जे की स्पीड से आपका मूव कर रहा है, इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, v नोट जे से जो मूव कर रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और आपको पता है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज नथिंग बट क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है? क्या आएगा? क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ क्रॉस करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। क्यों भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? दैट इज v नोट जे क्रॉस क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ये रही म्यू नोट आई ओवर 2πr इंटू के कैप। अब बच्चे दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे आप? क्यों? बस दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नोट आई ओवर 2πr। और बच्चे देखिए, दो वेक्टर के क्रॉस का डायरेक्शन मैंने यहाँ समझाया है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है आई जे के, जब भी आप इसमें क्लॉकवाइज मूव करेंगे, दैट मीन्स आई क्रॉस जे कर रहे हैं, के विल बी द आंसर। जे क्रॉस के कर रहे हैं, आई विल बी द आंसर। इफ़ यू आर यूजिंग के क्रॉस आई, जे विल बी द आंसर। दैट मीन्स जब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर पॉजिटिव में आएगा। इफ़ यू यूजिंग द रूल फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एग्जाम्पल आपको जे क्रॉस आई कैलकुलेट करना है, जे क्रॉस आई वापस जा रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के विल बी देयर, ठीक है, कोई दिक्कत? के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। यहाँ पे आपको क्या करना है? जे क्रॉस के करना है, जे पहले है के बाद में, तो जे क्रॉस के। आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं भाई, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आई आएगा, आई क्या? तो बेटे ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और क्योंकि आई कैप है तो डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी थी। तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया बच्चे के वी नोट म्यू नोट आई over 2πr, and the direction of the force experienced by the charge particle will be along x axis. Is it clear or not clear?